Let's start discussing about degree of comparison बच्चे. This is the part of adjective. Correct? Adjective का ही ये part है. Degree of comparison होता क्या है? Degree of comparison are used when we compare one person or one thing with the another. तो adjective ही है basically, but हम इनको use किस लिए करते हैं? For the comparative purpose. कि मैंने बोला कि राम is rich, तो राम rich है. बट अगर मैंने बोला कि राम शाम से रिच है, ये राम की क्वालिटी है कि राम रिच है, ठीक है. पर अगर मैंने बोला कि राम शाम से रिच है, तो फिर कैसे हम इसको कंपेयर करेंगे? तो कौन सा क्या लगाएंगे हम? तो फिर डिग्री ऑफ कंपैरिजन आएगा. तो रिच का क्या बन गया? रिचर. और अगर मैंने बोला कि राम सबसे रिच है, तो वो क्या हो जाएगा? रिचेस्ट. यानी कि थर्ड डिग्री लग जाएगी हमारे पास. करेक्ट है. सो डिग्री ऑफ कंपैरिजन बेसिकली क्या है? एडजेक्टिव वर्ड ही होते हैं, बट व्हेन वी कंपेयर वन पर्सन विद अनदर, सो वी विल यूज डिग्री ऑफ कंपैरिजन. कंपैरिजन. करेक्ट. For example, slow, slower, slowest, brave, braver, bravest, tall, taller, tallest, white, whiter, whitest, sweet, sweeter, sweetest, pretty, prettier, prettiest, hot, hotter, hottest, and difficult, more difficult, most difficult. करेक्ट. इस तरीके से हमारे पास डिग्री होती है. अब यहां से इस चीज को एक तो क्लियर हो गया कि हमारे पास क्या है बेटा? डिग्री ऑफ कंपैरिजन आर ऑफ थ्री टाइप: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. अब क्या होता है? ये होते कैसे कैसे है? देखो, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? जब मैंने बोला कि ये बॉल है आपके सामने, ये स्मॉल है, छोटी है. मैंने बॉल की क्वालिटी बताई कि बॉल छोटी है, तो द बॉल इज स्मॉल. अगर मैं बोलूं ये बॉल इससे छोटी है, सो दिस बॉल इज स्मॉलर देन दिस वन. ठीक है. करेक्ट. दिस बॉल इज स्मॉलर देन दिस वन. तो कंपैरेटिव डिग्री लगा दिया हमने. और अगर मैं बोलूं कि ये बॉल सबसे छोटी है, सो दिस इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल. करेक्ट. स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. जैसे कि मैंने बोला कोई कोई पर्सन क्या है? स्लो है. तो राम इज स्लो. राम शाम से स्लो है, तो राम इज स्लोअर देन शाम. अब एक और पर्सन हमारे पास, उनका ही फ्रेंड है मोहन. मोहन सबसे स्लो है, सो मोहन इज द स्लोएस्ट स्टूडेंट इन द क्लास. करेक्ट. गॉट इट? क्लियर है? तो डिग्री हमारे पास तीन तरीके की होती है. जैसे कि अब आप सब बहुत अच्छे हो, तो यू आर गुड. पर आपको अगर मैं कंपेयर करूं कि नेहा हरमन से अच्छी है, तो गुड को क्या कर देंगे हम? बेटर. ठीक है. और मैं बोलूं कि दक्ष सबसे अच्छा है, तो बेस्ट का क्या हो जाए? बेटर का क्या हो जाएगी? थर्ड डिग्री बेस्ट. है ना? जैसे मैंने बोला कि कोई चीज क्या है? ब्यूटीफुल है, तो ये पॉजिटिव डिग्री है. अगर मैंने बोला कि दो में कंपेयर करती हूँ कि एक फ्लावर दूसरे फ्लावर से ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो क्या हो जाएगा? मोर ब्यूटीफुल. है ना? और जो रोज है वो सबसे सुंदर फ्लावर है, तो वो मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा. मेरे बोलने से आपको इनके यूजेस समझ आ रहे हैं थोड़े थोड़े? चलो अब इनको एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है. Let's start discussing the first degree, which is positive degree. So positive degree, when we speak about only one person, one thing, इस तरीके की डिग्री को हम कहीं भी कंपैरिजन में यूज नहीं करते हैं. When we talk about only one person, one thing, so we will use पॉजिटिव डिग्री. फॉर एग्जाम्पल, मैं अब इस घर की बात कर रही हूँ, ये पिक्चर नजर आ रही है कि दिस हाउस इज बिग. अब मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ कि ये घर बड़ा है. This is the simple quality of the house. So this house is big. Big is the positive degree which is used to show the quality of the house. Correct? चलो अब जैसे कि he is tall. वो क्या है? tall है, लंबा है. ये ही की क्वालिटी है, तो सिर्फ ठीक है पॉजिटिव डिग्री लगा दिया. ही दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, कि ये फ्लावर ब्यूटीफुल है, ये दिस फ्लावर की क्वालिटी है, तो ठीक है पॉजिटिव डिग्री लगा दिया. ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो ही क्या है? इंटेलिजेंट है, तो पॉजिटिव डिग्री लगा दिया. क्लियर है कि व्हेन वी आर नॉट कंपेयरिंग वन पर्सन विद द अनदर, तो विल यूज पॉजिटिव डिग्री. क्लियर कर. When we talk about only the quality of that person, place or thing, so we'll use positive degree simply. Correct है? Clear है बेटा? So this is the first type of degree.
Very good, Pari. This apple is small. Good. She is a good girl. Very good. Honest. Honest is the positive degree. Very good, Aditi. Good. तो चलो हम आगे बढ़े. शौर्य कैमरा ऑन करो. सबको समझ आ गया? If yes, then please show me thumb sign. Let's move. Let's discuss about the comparative degree. Okay. Comparative degree, as the name suggested, comparative means comparison करना. अब comparison किसका? एक पर्सन का दूसरे के साथ. When we talk about, इसमें एक साथ में जो पॉइंट बोल रहे हैं वो लिखते चलो. In comparative degree, firstly we will talk about two nouns. दो noun की बात करेंगे. We will compare one noun with the another. So we'll use comparative degree. We are comparing one noun with the another. नाउन कोई भी हो सकता है, पर्सन, प्लेस और थिंग, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. अगर दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं हम, तो वी आर गोइंग टू यूज कंपैरेटिव डिग्री. अब नॉर्मली कंपैरेटिव डिग्री एंड्स विद किसके साथ होता है? एंड ईआर के साथ या आईईआर के साथ, या फिर उसके आगे क्या लगा होता है? मोर. सो जब भी दो नाउन के बीच में कंपेयर करेंगे ना, तो बेसिकली इसके दो तरीके से कंपैरिजन बनते हैं. या तो, ठीक है, मैं सेकेंड डिग्री लिख रही हूँ यहाँ पे. कंपैरेटिव डिग्री कहने का मतलब है प्लस देन लगेगा, या फिर क्या लगेगा? देन लगेगा. अगर दो नाउन के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं और सेकेंड डिग्री लगा रहे हो, तो देन लगना कंपलसरी है. या फिर एस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज लगा दोगे आप. एज पॉजिटिव डिग्री एज लगा के कंपेयर करोगे. ये दो मेथड है डिग्री ऑफ कंपैरिजन को, जो कंपैरेटिव डिग्री है उसको यूज करने के, कंपैरिजन करने के दो नाउन को आपस में. फॉर एग्जाम्पल, दिस हाउस इज बिगर देन दैट वन. अब एक घर है, दूसरा घर है, दोनों को कंपेयर करना है. मैंने कहना है कि ये वाला जो राइट वाला घर है वो क्या है? राइट वाला घर लेफ्ट वाले घर से क्या है? बड़ा है. तो दिस हाउस इज बिगर देन दैट वन. ठीक है. तो बिग की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो गई? बिगर. वो लगा दिया, और साथ में अगर कंपैरेटिव डिग्री लगी है तो देन का लगना कंपलसरी है. कंपलसरी है. देन इज यूज फॉर द कंपैरिजन पर्पस. देन नहीं लगा देना, गलत हो जाएगा. देन लगाना है. ठीक है. देन का मतलब होता है तब. ये है देन. ओके. दूसरा मैंने बोला कि वी कैन ऑल्सो कंपेयर टू नाउन बाय यूजिंग पॉजिटिव डिग्री. हाउ? जैसे दिस हाउस इज नॉट एज बिग एज दैट वन. एज जो वर्ड है ना, ये अपने आप में कंपैरिजन के लिए लगते हैं. तो एज पॉजिटिव डिग्री एज लगा के भी हम कंपेयर करते हैं. बहुत बार एग्जाम में हमें ऐसे आता है जैसे एज लग के आ गया और आगे का नहीं लगा हुआ है, या एज लग के आ गया तो बीच में हमें अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव डिग्री ही लगेगी, कंपैरेटिव लगेगी भी नहीं. तो दिस हाउस इज एज बिग एज दैट वन. ये घर उतना ही बड़ा है जितना वो घर बड़ा है. या दिस हाउस इज नॉट एज बिग एज दैट वन. ये घर उतना बड़ा नहीं है जितना वो बड़ा है. तो पॉजिटिव डिग्री यूज करके भी कंपैरिजन होता है, बट विद द हेल्प ऑफ एज. करेक्ट है? गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं. जैसे दिस फ्लावर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट वन. चलो फ्लावर्स फ्लावर दिस दैट बहुत हो गया. चलो हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं कि रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन लोटस. कि रोज क्या है? लोटस से ज्यादा सुंदर है. अब पॉजिटिव डिग्री अगर यूज करके कंपैरिजन आ जाए तो क्या करोगे? रोज इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज लोटस. कि रोज उतना सुंदर नहीं है जितना लोटस है. या फिर रोज इज एज ब्यूटीफुल एज लोटस. रोज उतना सुंदर है जितना कि लोटस. क्लियर कट कंपैरिजन है ना? जैसे दिस ही इज मोर इंटेलिजेंट देन दिस बॉय. ही इज नॉट. अगर एक चीज याद रखना, पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री लगा के देन लगा के अगर चेंज करने को आ जाए ना, तो जो पॉजिटिव डिग्री लगा के कंपैरिजन करना है उसमें ऑक्सिलरी के बाद नॉट लग जाता है. क्यों? देखो, यहां मैं बोलती हूँ राम. राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम. अब मैंने एक पॉजिटिव डिग्री लगा के कंपैरिजन करना है तो क्या हो जाएगा? राम तो राम ही रहेगा. और अगर मैं कहूँ कि राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम, तो ये तो हो जाएगा राम उतना ही इंटेलिजेंट है जितना श्याम. पर हमें तो राम को ज्यादा इंटेलिजेंट बताना है या कम इंटेलिजेंट बताना है, तो हम क्या करेंगे? राम इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज श्याम. करेक्ट? कि राम उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना श्याम है. करेक्ट? क्लियर है?
जैसे ही इज टॉलर देन मिस्टर हुलास, ही इज नॉट एज टॉल एज मिस्टर हुलास। एक है पॉजिटिव डिग्री यूज करके सेंस बदल जाती है ना। पढ़ने से समझ आ रहा है ना। ये एक में तो लग रहा है कि ही बहुत बड़ा है मिस्टर हुलास से, और दूसरे में क्या हो गया, ही छोटा हो गया, मिस्टर हुलास बड़े हो गए। करेक्ट। चलो फिर इतना समझ आ गया तो जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में आंसर दो। परी चेक योर इंटरनेट कनेक्शन बेटा। ओके। टाइनी इज डैश देन स्काई, और हिंट में आपको दे दिया टॉल। अब यहाँ पे कौन सा डिग्री आना चाहिए, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आंसर दो। वेरी गुड दिव्यांश, वेरी गुड अदिति, गुड प्रभाकर। सिर्फ 3 का ही आंसर आया है। ओके दक्ष, नाइस, यस। देन लगा है तो टॉल का क्या बन गया, टॉलर। जैसे स्काई इज गुड एट बास्केटबॉल देन टेनी, हिंट में गुड दिया, यहाँ पे क्या आना चाहिए। पहले तो ये देख लो कि दो नाउन में कंपैरिजन हो रहा है, देन लगा है तो मतलब कंपैरेटिव डिग्री आएगा। तो गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या है, वेरी गुड गणेश, वेरी क्विक। नेक्स्ट, टेनी इज डैश देन स्काई, फास्ट हिंट में दिया है, क्या होना चाहिए, जल्दी से, जल्दी जल्दी। वेरी गुड नेहा, सबसे पहले नेहा ने दिया आंसर, फास्टर। वेरी गुड, फास्ट का फास्टर, क्यों, दो नाउन में कंपैरिजन है। ठीक है, स्काई इज डैश देन टेनी, हिंट में पॉपुलर दिया है, बताओ जल्दी से। नॉट पॉपुलर, वेरी गुड नेहा, गलत। पॉपुलर का कंपैरेटिव होता है मोर पॉपुलर, सुपरलेटिव होता है मोस्ट पॉपुलर। ओके, स्काई फीट्स आर डैश देन टेनिस फीस्ट, फीट। बिग का क्या हो जाएगा, वेरी गुड, बिगर। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि टिनी इज नॉट एज डैश एज स्काई, हिंट में मैं टॉल दे दूं तो क्या आ जाएगा आंसर में, गुड, टिनी इज नॉट एज टॉल एज स्काई, वेरी गुड। टॉल ही आएगा, टॉलर नहीं आएगा। गलत, जो टॉलर बोल रहे हैं एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगता है। और जैसे कि बच्चे आपको पता है गुरुकुल का एग्जाम की डेट आ चुकी है ना, आपको ऑनलाइन फॉर्म लास्ट डेट कब की है, ठीक है, आपका जो है 10th ऑफ मार्च तक है। ओके, क्लियर है। और एग्जाम डेट कब है आपकी, 27th ऑफ मार्च की है। करेक्ट, तो जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं प्लीज उसको फिल कीजिए। करेक्ट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सुपरलेटिव डिग्री, लास्ट डिग्री। सुपरलेटिव, जब हम बात करते हैं एक पर्सन को सबके साथ कंपेयर कर देते हैं, व्हेन वी कंपेयर वन पर्सन विद मोर देन टू, कि मतलब मैंने बोला कि कोई स्टूडेंट है राम, हमारी क्लास का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, अब मैं राम के इंटेलिजेंस को कंपेयर कर रही हूँ पूरी क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, तो मोस्ट इंटेलिजेंट हो गया। जैसे मैं बोलूं कि कोई लड़की है सीता, क्योंकि मैं ये ऐसे नाम इसलिए लेती हूँ बिकॉज अदरवाइज तो बच्चे बोलते हैं मैडम मेरा नाम नहीं लिया, मैं पहले ऐसे ना स्टूडेंट्स के नाम लेती होती थी, तो बच्चे बोलते हैं मैडम मेरा नाम नहीं लिया, मैडम उसका नाम लेते, तो वो फेवरेटिज्म वाला हो जाता है ना। तो इसलिए मैं कभी किसी स्टूडेंट का नाम लेती नहीं हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास में एक स्टूडेंट है सीता, तो सीता को अगर मैं बोलूं कि सबसे सुंदर लड़की है वो क्लास की, सो सीता क्या है, प्रिटी की जगह क्या हो जाएगा, प्रिटीएस्ट गर्ल इन द क्लास। अब मैं सीता को पूरी क्लास की लड़कियों से कंपेयर कर रही हूँ, है ना। करेक्ट है, तो हम क्या लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री। दिस कंपेयर्स मोर देन टू थिंग्स और टू पर्सन विद ईच अदर, चाहे सबसे अच्छे में चाहे सबसे बुरे में, लीस्ट या ग्रेटेस्ट कोई भी क्वालिटी हो सकती है, ठीक है, उसके लिए हम क्या है, सुपरलेटिव लगाएंगे। ठीक है, इट ऑलवेज एंड्स विद EST, IEST, या फिर साथ में क्या लगा होगा, मोस्ट, लाइक स्लोएस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, हैप्पीएस्ट, etc. एंड वी आर ऑलवेज गोइंग टू यूज द विद द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्योंकि वो स्पेशल है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, अच्छा है तो सबसे अच्छा है, बुरा है तो सबसे बुरा है ना। कि मैं बोलूं कि कोई स्टूडेंट हमारी क्लास में सबसे लंबा है,
तो अगर मैं एक स्टूडेंट को पूरी क्लास के साथ कंपेयर कर रही हूँ तो टॉल का क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट, तो द टॉलेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो खास हो गया भाई, उसके जैसा दूसरा थोड़ी है। जिसको अगर हम सबसे कंपेयर करके सबसे अच्छा बता रहे हैं, इसका मतलब तो वो खास है। सो वी आर गोइंग टू यूज द विद द सुपरलेटिव डिग्री ऑलवेज। ठीक है, लाइक दिस इज द बिगेस्ट हाउस इन द स्ट्रीट, कि हमारी गली में बहुत सारे घर है बेटा। ठीक है, ये घर सबसे बड़ा है, यानी कि इस घर को मैं गली के बाकी घरों के साथ कंपेयर कर रही हूँ, तो यानी कि ये सबसे बड़ा हो गया, तो इसके साथ द बिगेस्ट बन गया। राइट, करेक्ट है कि नहीं है? गॉट इट? लाइक दिस फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वन इन दिस गार्डन। ये जैसे रोज बोल दिया कि रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वन इन दिस गार्डन, कि रोज क्या सबसे सुंदर फूल है उस गार्डन का, है ना? या ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन दिस क्लास, कि इंटेलिजेंट तो है, पर एक पर्सन जो क्लास में सबसे इंटेलिजेंट है तो मोस्ट इंटेलिजेंट हो गया। ही इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अब इतने सारे बच्चे नजर आ रहे हैं आपको, इनमें से जो सबसे लंबा है ये है, तो अब इस बच्चे को मैं पूरों के साथ कंपेयर कर रही हूँ तो ये टॉलेस्ट हो गया। इसी में एक और मैं बोलूं कि हु इज द स्मॉलेस्ट स्टूडेंट इन दिस ग्रुप, सबसे छोटा, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, सो ही इज द स्मॉलेस्ट स्टूडेंट इन दिस ग्रुप। करेक्ट? क्लियर है? आप देखिए, जरूरी नहीं है कि कंपैरिजन सिर्फ एडजेक्टिव यूज करके ही होता है। डिग्री ऑफ जो एडवर्ब हमने किया था ना, एडवर्ब का भी क्या होता है बेटा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है। जैसे कि कोई एक्शन इफेक्टिवली किया, ज्यादा इफेक्टिवली किया तो मोर इफेक्टिवली, बहुत ज्यादा इफेक्टिवली किया तो मोस्ट इफेक्टिवली, इंजॉयबल मोर इंजॉयबल, मोस्ट इंजॉयबल, यूजफुल मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, डिफरेंट मोर डिफरेंट, मोस्ट डिफरेंट। आपको ये आने चाहिए, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। दिस इज ऑल अबाउट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। करेक्ट? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।